नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में चित्री रोड पर बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के हाथों बेस्ट बिरयानी होटल का किया गया उद्घाटन। सुहास शेट्टी हत्याकांड कर्नाटक भाजपा ने की एनआईए जांच की मांग, सिद्धरामैया सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पहलगाम हमले का असर, ऐश मुकाम दरगाह तीर्थ यात्रा पर पड़ा श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट। योगी सरकार की बड़ी पहल, ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा राशन कार्ड। यह राजनीति करने का समय नहीं है, कांग्रेस CWC बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पारित हुआ प्रस्ताव। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को बीदर में चिवरी रोड पर एयरफोर्स के सामने न्यू आदर्श कॉलोनी में बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के हाथों बेस्ट बिरयानी होटल का उद्घाटन किया गया। होटल के मालिक अब्दुल मोहसिन और अन्य द्वारा भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान के अलावा एक्टर मोहम्मद अयान खान और यूथ कांग्रेस बीदर सिटी जनरल सेक्रेटरी इमरान खान, मोहम्मद हबीब के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस बीदर सिटी जनरल सेक्रेटरी इमरान खान और अन्य ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको आदाब और नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम MD इमरान खान, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मदाका। आज हमारे मोहसिन भाई हमारे इनकी ओपनिंग में बुलाए। ये होटल का नाम बेस्ट बिरयानी होटल है। चिदरी चौरस्ते पे कॉर्नर जो है ना, चिदरी कॉर्नर पे एयरफोर्स रोड पे इसी साइड पे आइए। एक बार आके तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक बार टेस्ट कीजिए, चेक करके बताइए कैसा बना है। और बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। हमारे मोहसिन भाई का नाम है, हम आपको ऐसे बुलाए इनकी होटल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इन्हीं के साथ आप सबको, हमारी यूथ की टीम और हमारे जितने भी कार्यकर्ता सब लोग हमारे साथ में, उन सबको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और शुक्रिया सबका। भाई यहाँ पे जो बिरयानी होटल खुली है बेस्ट, यहाँ पे हम अच्छा खाने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ और काफ़ान बिरयानी है। एक बार आके ज़रूर टेस्ट करें। और यहाँ पे आपको शिकवा मिलेगा, मछली मिलेगी, तमाम चीज़ें मिलेंगी। आप लोग आके एक बार टेस्ट करके जाइए। और पूरा हैदराबाद का टेस्ट रहेगा। बिरयानी जो बोलते हमारे इधर में मशहूर है, कल्याणी बिरयानी के नाम से हैदराबाद में मशहूर है। वो टेस्ट के हिसाब से आपको मिलेगा। आप लोग एक बार आके विजिट करके इसका टेस्ट का जायका लेके जाइए। ठीक है। बीदर जिला हमलाबाद तालुके के सक्करगंजवाड़ी निवासी अर्चना ने अपने पति की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की अपील की। बीदर शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने आए कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर से मिलकर अर्चना ने अपने पति सिद्धारूढ़ की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और जिला पुलिस अधीक्षक को फोन करके जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और उन्हें बताया कि वे दोषियों को गिरफ्तार करने के निर्देश देंगे और उनसे लगातार संपर्क में रहने को कहा है। इस संदर्भ में मृतक की पत्नी अर्चना ने घटना के बारे में मीडिया को विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ಇವತ್ತಿಗೆ 9 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ನಮಗೂ ಯಾರು ಏನು ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡಿಗೆ ಕೊಲೆಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಕ್ತಾರ ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೇಳತ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾರತ್ತಾರ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡಲ್ಲರು? ಎಂದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ನ್ಯಾಯ? ಇವತ್ತಿಗೆ 9 ದಿನ ಆಯ್ತಿನ ಹೆಂಗ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರ? ನಮ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳರ. ಇವತ್ತಿಗೆ 9 ದಿವಸ ಆಯ್ತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ 9ವರೆಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಹಾ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಆಳ್ ಮನ್ಷ್ಯಾಗ ಊಟ ತಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ್ರಿ. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾರ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ರೀ. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ್ರಿ. ನ್ಯಾಯ ಇನ್ನ ಎಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? ಇವತ್ತು 9 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ಎಂದ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲತ್ತಾರ್ರಿ. ಹೇಳ್ದೇವ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೇವ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ. ಇನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರ್ಚನಾ ಅದ ರೀ. ಕೊಲೆವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಇವತ್ತಿಗೆ 9 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಪೊಲೀಸರು. ಅವತ್ತು SP ಸರು, DSP ಸರು, CPI ಸರು ಎಲ್ಲ
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾರ. ಇವತ್ತಿಗೆ 9 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾಳೆಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳರ, ಅವ್ರರ, ನಮ್ಮ ತಾಯರರ ಊರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವು ಊರಾಗ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ದುಶ್ಮನಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಂಥ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ, ನಮಗೂ ಶಾಂತಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಬಡ್ರದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಒಂದಿರ್ತದ. ಈಗ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾರ. ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರೆ ಅದೇ 2 ದಿನದಾಗ ಹಿಡಿತಿರಿಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇರ್ತದ. ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ನೀವು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕರಂಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23/4/2025 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಕರಂಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರೋಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕರಂಜವಾಡಿಗೆ DSP ಅವರು, CP ಅವರು, SP ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಏನದಂತಕ್ಕೆ ಸಕರಂಜವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತಿಗೆ 7-8 ದಿವಸ ಆಗ್ತು. ಆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು, ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಿಗೆ, ಅರ್ಚನಾ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಾರೋಡ್ ಅಂಬರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿರೋ, ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಮೊರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೇನು ಹಿಡಿದು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗಣಸ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೇನಾದ್ರೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಮುರಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏನದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಅರ್ಚನಾ ಅಂಬೋರಿಗೆ ಏನದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೊಲೆ ಆಗಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅರ್ಚನಾ ಅಂಬೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ರಿ. कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर शुक्रवार को सिद्धरामैया सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मामले की जांच एएनआई से कराने की मांग की। फाजिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की मंगलुरु में कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। विजेंद्र ने राज्य सरकार से मांग की कि सुहास के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने शेट्टी के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। राज्य भाजपा अध्यक्ष शेट्टी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता सुहास की बर्बर हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में कर्नाटक में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था की लापरवाही को दर्शाती है। भाजपा नेता ने दावा किया कि सुहास को मिल रही जान से मारने की धमकी के बारे में पुलिस को जानकारी थी, फिर भी उसे कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। पुलिस ने सुहास के हथियार भी ले लिए थे। पुलिस विभाग भी साजिश में शामिल हो सकता है। जगतिया जिले के कोरतला में वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें शिकारी पेट्रोल पंप से कारगिल चौरस्ता और गोमदा चौरस्ता होते हुए आरडीओ कार्यालय पहुंचे। कोरतला के प्रमुख लोगों ने इस वक्त संशोधन बिल का विरोध किया और कहा कि आप गंगा जमुना की सभ्यता को कहां नष्ट करना चाहते हैं। इस विरोध रैली में अनवर सिद्दीकी, वसीम तृप्ति नायक, अबू बकर, फहीम साजू, कोरतला के सभी युवा मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों ने भव्य विरोध रैली में भाग लिया। जगतिया से संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। पंप से ये गोदाम चौरास्ता आरडीओ ऑफिस पर पहुंचे हैं रैली की शक्ल में। ये रैली का मकसद वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी वक्फ तरमीमी बिल जो हालिया दिनों में पार्लियामेंट के अंदर में मरकजी हुकूमत ने पास किया था, इसकी मुखालिफत करते हुए सारे मुसलमान आज बाद नमाज जुमा शहर कोरटला के एक जगह इकट्ठा होकर शदीद मजम्मत का इजहार करते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो हमारा वक्फ है, वक्फ क्या है? ये वक्फ एक इदारा है, मुसलमानों का एक बोर्ड है। इसके अंदर मुसलमानों की मिल्कियत को जमा किया जाता है ताकि गरीब मुसलमानों को इसकी फ़ायदा हो सके। लिहाजा इसके बजाय रियासती हुकूमत ने हमारी वक्फ इमलाक पर नज़र डालते हुए मरकज़ी हुकूमत ने इस औकाफ़ी जायदाद और मिल्कियत को छीनने की कोशिश करने के लिए
एक काला कानून नाफिज किया है, इसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हुए आज यहाँ पर आरडीओ साहब को एक मेमोरंडम दिए हैं और उसमें मुतालबा करते हैं कि इस वक्त काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना इस एहतजाजी रैलियाँ जारी रहेंगी। इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब तेलुगु में फहीम साहब बात ఇచ్చినంటే రెవెన్యూ ఎంఆర్ఓ అట్లాగే కమిషన్ తీసేయడం జరిగింది. వాక్స్ బోర్డ్ అంటే కమిషన్ లెవెల్ ఉండాలి, కమిషన్ లెవెల్ ఉంటేనే అప్పుడు న్యాయం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇలా ఎన్నో కాలంలో వాక్స్ బోర్డులో తీయడం జరిగింది. వాక్స్ బోర్డులో ఇలా రెవెన్యూ ఉంటే ఇలా ఎంతో మంది చట్టాలను ఎంతో మంది ట్రిబ్యునల్ ఇలా హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు పోతున్నాం, కాలే అయితలేదు. అందుకే మిత్రులారా, రేపు రానున్న కాలంలో ఇదే స్ఫూర్తితో పోరాటంతోనే సాధిద్దామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఈ ముస్లిం సోదరులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు తెలియజేస్తున్నాను. अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी डल झील में शुक्रवार 2 मई को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि झील के बीच में एक नाव पलट गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिकारा में सवार कई पर्यटक इस घटना के कारण झील में मदद की गुहार लगाने लगे। इस दौरान एक शख्स के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। तेज हवा के कारण डल झील में पर्यटकों से भरी नाव पलटने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि लोग पानी में मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। झील के बीच नाव पलटते ही अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद बाकी ने नाविक मदद के लिए दौड़ लगे। डल झील में शिकारा पलटने के कारण उसमें सवार कई पर्यटकों के झील में डूबने की स्थिति बन गई, लेकिन समय रहते पास के नावकों ने सभी की जान बचा ली। हालांकि इसमें एक शख्स लापता बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद साफ नजर आ रहा है कि झील के पास हवा बहुत तेज चल रही थी, इसी कारण से नाव पलट गई। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में भावनात्मक गीत भर दो झोली मेरी या मोहम्मद के दौरान प्रसिद्ध रूप से प्रदर्शित हजरत शेख जैनुद्दीन वली का श्रद्धेय ऐश मुकाम दरगाह आज जम्मू कश्मीर और भारत के सभी धर्मों के लोगों के लिए आध्यात्मिक एकता और गहरी आस्था का प्रतीक है। देश भर के तीर्थयात्री मानते हैं कि इस पवित्र स्थल पर आने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। फिल्म में भी सलमान खान का किरदार मुन्नी की सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रार्थना करने के लिए दरगाह पर जाता है। यह दरगाह अमरनाथ यात्रा के दौरान कई भक्तों के लिए एक प्रमुख पड़ाव है, विशेष रूप से पहलगाम से यात्रा करने वाले। हालांकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दुखद आतंकवादी हमले ने क्षेत्र में पर्यटन को गहरा प्रभावित किया है। एएनआई से बात करते हुए वक्फ बोर्ड की ओर से दरगाह के प्रशासक आशिक हुसैन ने कहा कि यह दरगाह 550 साल पुरानी है और हजरत शेख जैनुद्दीन वली के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसे ऐश मुकाम दरगाह या फिर शेख बाबा दरगाह भी कहते हैं। यह पूरी घाटी में सबसे अधिक देखी जाने वाली दरगाहों में से एक है, जहां रोजाना करीब 5000 पर्यटक आते हैं, जिनमें से कई पूरे भारत से आते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान लगभग 60 से 70% यात्री इसी दरगाह पर आते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आसमान में धुएं का गुब्बारा देखा जा सकता है। आग इतनी भयानक है कि लपेटें दूर दूर तक दिख रही है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। अब फिलहाल देखा और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और सामाजिक सरोकार निभाते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार अब विशेष अभियान चलाकर ट्रांसजेंडर नागरिकों को राशन कार्ड मुहैया कराएगी। इसके तहत उन्हें पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी कर खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य व रसद विभाग के निर्देश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की जाएगी जो अभी तक किसी कारणवश राशन कार्ड से वंचित है। यह कदम समाज के इस उपेक्षित वर्ग को न केवल भोजन की सुरक्षा देगा बल्कि उन्हें शासन की मुख्य धारा से भी जोड़ेगा। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड ने शासन को अवगत कराया कि राज्य में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर नागरिक आज भी आजीविका के स्थायी साधनों से वंचित है। सामाजिक असमानताओं के चलते न तो उनके पास स्थायी रोजगार है और न ही राशन कार्ड जैसे बुनियादी सरकारी सुविधा। इससे वे खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत पात्रता की पुष्टि के उपरांत संबंधित व्यक्तियों को पात्र गृहस्थी श्रेणी में सम्मिलित कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित किया जाएगा। राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वृद्धाश्रम की सुविधा देने का फैसला किया गया है, जिससे उन्हें न केवल आश्रय मिलेगा बल्कि एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य जांच, भोजन और मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग जैसी आवश्यक सेवाएं भी दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अमरावती दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। पीएम ने जब चंद्रबाबू नायडू को लेकर अपनी रोचक यादों को मंच से ही साझा कर दिया तो वहां मौजूद लोग उत्साहित हो गए। साथ ही चंद्रबाबू नायडू मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। चलिए जानते हैं कि आखिर पीएम ने ऐसी कौन सी बात बोली जिस पर चंद्रबाबू नायडू अपनी हंसी नहीं रोक पाया। पीएम ने कहा कि अभी चंद्रबाबू नायडू टेक्नोलॉजी को लेकर मेरी भारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज मैं एक रहस्य बता देना चाहता हूँ। जब मैं गुजरात में नया मुख्यमंत्री बना तो मैं बाबू हैदराबाद में बैठकर किस किस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका बहुत बारीकी से अध्ययन करता था और मैं उसमें से बहुत कुछ सीखता था और उसे लागू करने का आज मुझे अवसर मिला है। मैं लागू कर रहा हूँ। पीएम ने आगे कहा कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़े स्केल पर काम करना हो और जल्दी से इस जमीन पर उतरना हो तो चंद्रबाबू इसे उत्तम से उत्तम तरीके से कर सकते हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकी हमले को लेकर आज कांग्रेस ने कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC एक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने इसमें कहा कि कांग्रेस कार्य समिति पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले 26 परिवारों के साथ एकजुटता और संवेदना के साथ खड़ी है। इन परिवारों का दर्द पूरे राष्ट्र का दर्द है। कांग्रेस कार्य समिति केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि स्थायी एकजुटता के साथ उनके साथ खड़ी है। आगे कहा कि पूरा देश आज जवाबदेही, स्पष्टता और न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। इस अक्षम्य और उकसावे भरे हमले के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानती है कि यह राजनीति करने का समय नहीं है। यह वह क्षण है जब देश को एकजुटता, दृढ़ता और राष्ट्रीय संकल्प दिखाना चाहिए। हमें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि भारत एकजुट है और किसी भी परिस्थिति में उसकी एकता को कमजोर नहीं किया जा सकता। आगे कांग्रेस ने कहा कि यह समय हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को दिखाने का है ताकि हम पाकिस्तान को सबक सिखा सके और आतंकवाद पर निर्णायक रूप से लगाम लगा सके। इस कायरतापूर्ण हमले के साजिशकर्ताओं और अपराधियों को उनके कृत्य के पूर्ण परिणाम भुगतने चाहिए। कांग्रेस पार्टी भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह मजबूती, रणनीतिक स्पष्टता और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के साथ कार्य करे ताकि पाकिस्तान को हमारे देश में आतंक फैलाने के उसके निरंतर प्रयासों के लिए वैश्विक मंच पर अलग थलग और दंडित किया जा सके। पहलगाम आतंकी हमले की वजह से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव जारी है। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को युद्ध स्तर पर तैयारी में लगाया है और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए निर्देश दिए हुए हैं। सेनाओं के इतर पाकिस्तान ने एक और कदम लेते हुए अपने जासूस तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है, जिसमें जैसलमेर के एक निवासी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया है। राजस्थान के खुफिया विभाग ने इसकी जानकारी दी और इसका नाम पठान खान बताया। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी पठान खान 2013 में पाकिस्तान गया था। तभी वह वहां की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में आया था, जिसके बाद से उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी करना शुरू किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में चित्री रोड पर बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के हाथों बेस्ट बिरयानी होटल का किया गया उद्घाटन। सुहास शेट्टी हत्याकांड कर्नाटक भाजपा ने की एनआईए जांच की मांग, सिद्धरामैया सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पहलगाम हमले का असर, ऐश मुकाम दरगाह तीर्थ यात्रा पर पड़ा श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट। योगी सरकार की बड़ी पहल, ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा राशन कार्ड। यह राजनीति करने का समय नहीं है। कांग्रेस CWC बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पारित हुआ प्रस्ताव।
केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना है। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।